गई है। रूस में ब्रह्मोस की सिस्टर मिसाइल ऑनिक्स का परीक्षण। समुद्र में 350 किलोमीटर टारगेट पर निशाना जाने भारत क्यों होगा खुश। रूस ने शनिवार को ऑनिक्स क्रूज मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का परीक्षण किया है। रूस के प्रशांत बेड़े ने कुरिल द्वीप समूह में पर मुशीर से 350 किलोमीटर दूर अपनी टारगेट पर बेस्टियन प्रणाली से ऑनिक्स क्रूज मिसाइल दागी है। यह भारत के प्रमुख हथियार ब्रह्मोस की सहयोगी मिसाइल है। ऑनिक्स वह मूल मिसाइल है जिस पर ब्रह्मोस आधारित है। ऐसे में इसे ब्रह्मोस की सहयोगी या सिस्टर मिसाइल कहा जाता है। ऑनिक्स क्रूज मिसाइल को जमीन, जहाज, पनडुब्बी या विमान से दागा जा सकता है। दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं से बाहर हुए पाकिस्तान लिस्ट में अमेरिका टॉप पर जाने, भारत चीन का नंबर। पोलैंड के रूस पर ड्रोन हमले के आरोप और इसराइल की कतर पर हालिया एयर स्ट्राइक के बाद अरब के यूरोप तक तनाव है और इस तनातनी के बीच ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने 140 देशों की सेनाओं की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग से पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत कौन है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट, रूसी ड्रोन हमले के बाद पोलैंड में नाटो का आर्टिकल 4 लागू। क्या पूरे यूरोप में फैलेगी लड़ाई। पोलैंड ने कहा है कि 9 और 10 सितंबर की रात को 19 रूसी ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में आ गए हैं और पोलैंड ने कहा कि उसकी आर्मी ने रूसी ड्रोनों को मार गिराया था क्योंकि उन्होंने देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इस घटना से पोलैंड को अपना हवाई क्षेत्र बंद करने पर नागरिकों को अलर्ट कर देना पड़ा। पोलैंड के अधिकारियों ने कई ड्रोन विमानों का मलबा बरामद किया है। इस घटना के बाद नाटो सदस्य पोलैंड में गुस्सा देखा जा रहा है। इसके आर्टिकल 4 की घोषणा ने विश्व युद्ध जैसी स्थिति की आशंका पैदा की है। सर्जियो भारत में राजदूत बनाने लायक नहीं है। नवारो नासमझ डोनाल्ड ट्रंप पर फायर हुए पूर्व नासा बोल्टन जमकर सुनाया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा है। सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत बनाने के फैसले पर बोल्टन ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गोर इस पद के लायक नहीं है। बोल्टन ने ट्रंप प्रशासन के भारत के लिए कड़े रवैये पर भी आलोचना की। सिंधु जल संधि रद्द करने के गंभीर नतीजे होंगे। भारत के एक्शन से खौफ में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची गीदड़ भभकी। भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित करने के लिए फैसले पर पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन के कार्यक्रम में सिंधु जल संधि पर चर्चा की गई है। पाकिस्तान के वक्ताओं ने इस दौरान कहा है कि भारत ने एक तरफा इस संधि को स्थगित किया है। ऐसा करते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को दरकिनार किया, जो गंभीर चिंता पैदा करता है। पर सऊदी यूएई इस्लामिक देश बनाएंगे अपना नाटो। कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए खाड़ी देश एकजुट, क्या है विकल्प। कतर न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। बीते कुछ दशकों में कतर के आर्थिक अवसरों और कर मुक्त जीवन शैली ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है। कतर से आकर्षण की एक बड़ी वजह यहाँ सुरक्षा का अभाव रहा है। हालांकि इस साल यह सुरक्षा की भावना 2 हमलों को प्रभावित हुई है। जून में कतर स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। धरती पर कहीं भी हमला कर सकती है चीन की परमाणु मिसाइल DF-5C। चीन ने इस महीने को शुरुआत में मिलिट्री डे परेड के दौरान दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइल DF-5C का प्रदर्शन किया था। ये मिसाइल दुनिया में किसी भी जगह हमला करने में सक्षम है। ये एक लिक्विड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है, जिसे DF-5C के नाम से जाना जाता है। चीनी अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि यह हमेशा सतर्क रहेगी और दुनिया में कहीं भी हमला करने को सक्षम है। फ्रांस से परमाणु बम गिराने वाला 114 सुपर राफेल खरीदेगा भारत। कहा जाता है कि भविष्य की वॉर मशीन है। F-3R से कितना ज़्यादा घातक। भारतीय वायुसेना ने 114 नए राफेल फाइटर जेट की ज़रूरत लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय को आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेज दिया है। इसका साफ मतलब है कि भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट में पूरी तरह से विश्वास बना हुआ है। अगर इस डील को फाइनल किया जाता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस समझौते में से एक होगी।
तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ने खरीदा भारत वाला इजरायली कवच, खलीफा के उड़े होश। एक्सपर्ट बोले रूसी S-300 से भी खतरनाक। भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश साइप्रस को इजराइल से ऐसा हथियार मिला है जिससे तुर्की की टेंशन बढ़ सकती है। इजराइल ने साइप्रस प्रशासन को बराक MX वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी की है और भारत के पास भी यह इजरायली एयर डिफेंस है। साइप्रस मीडिया ने बताया है कि इजराइल निर्मित यह हवाई रक्षा कवच लीमासोल बंदरगाह पर पहुंच गया है। फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के पक्ष में भारत, UN में डाला वोट। अमेरिका और इजराइल क्यों भड़के? भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया जो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करता है। फ्रांस की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव को 142 देशों के भारी बहुमत से पारित कर दिया गया है। भारत भी शुक्रवार को हुए मतदान में उन देशों में शामिल था जिन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया था। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर।